चलिए दोस्त, तो कैसे हैं आप लोग? शायद आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग मैथ के क्लास में यानी हम लोग मैथ पढ़ रहे थे। मैथ के क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रॉफिट और लॉस। क्या पढ़े थे हम लोग? प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। कहने का मतलब क्या होता है? लाभ और हानि। ये हम लोग लाभ और हानि ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। लाभ और हानि, इसमें हम लोग ऑलमोस्ट 2-3 क्लासेस देख लिया है। 3 क्लासेस ऑलमोस्ट प्रॉफिट और लॉस पे क्या किए हैं? देख लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, चौथे क्लास में सीखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 1 पूछ दिया जाए कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 8/10 है, तो उस वस्तु को बेचने पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ या हानि प्रतिशत क्या करें? ज्ञात करें। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे। कहां पे? तो पहले क्या पूछा है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी सीपी और एसपी बराबर कितना दिया? 8/10। 8/10 दिया, यानी जो पहले पूछेगा वो ऊपर वाला का मान होगा। जो पहले पूछेगा किसका मान होगा? ऊपर वाला का, यानी जो पहले इसमें पूछा है ऊपर वाला का मान। तो यानी सीपी बराबर हो जाएगा 8 और एसपी बराबर कितना हो जाएगा? 10। आया समझ में? सीपी बराबर 8, एसपी बराबर 10। तो अब हम लोग यहां से ज्ञात कर सकते हैं लाभ और हानि। लाभ और हानि क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। तो बताइए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी उसका कीमत है 8 रुपये। 8 रुपये उसके बेचने की कीमत है, हम उसे 10 रुपये में बेच रहे हैं। तो बताइए क्या होगा? लाभ होगा कि हानि? यानी फॉर एग्जाम्पल समझिए, एक पेन है, इसका कीमत 8 रुपये है, हम इसे 10 रुपये में बेच देंगे, तो हमें लाभ होगा कि हानि? हम लगेंगे लाभ होगा। यानी प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट निकालने के प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। एसपी की जगह पे एसपी का मान हो जाएगा 10 और माइनस सीपी की जगह पे सीपी का मान 8। यानी प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा? 8 में से 2 जाएगा, यानी 10 में से 8 जाएगा तो 2। प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा? 2। लेकिन यहाँ का बेचने पर लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? उसका प्रतिशत बताना है, कितने परसेंट क्या होगा? लाभ या हानि होगा। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बटे सीपी गुणे 100 होता है। तो यहाँ प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट का मान रखेंगे। प्रॉफिट का मान कितना है? 2। तो हो जाएगा 2 बटे सीपी की जगह पर मान, सीपी का मान कितना है? सीपी का मान है 8, तो यहाँ पर रख लेंगे 8 गुणे 100 की जगह 100 है तो 100 रख लेंगे। ऐसे समझ में? एक 2 चौके 8, 2 कट गया, इसको कटाएंगे 4 से, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 2 बच गया, तो 4 पचे 20। यानी हो जाएगा हमारा लाभ कितना होगा? तो 25% का लाभ हो जाएगा। कितना? 25% का क्या होगा? हमें प्रॉफिट हो जाएगा। आ रहा समझ में? बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, अगर इसको अच्छे से अगर समझ के बनाएंगे तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या है ये? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अब एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे ऐसे कर दे, क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु का मूल्य
किसी वस्तु का मूल्य, किसी वस्तु का मूल्य, किसी वस्तु का मूल्य किसी वस्तु का क्रय मूल्य, ऐसे कर लीजिए, विक्रय मूल्य लिखिए, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 80/100 है। किसी वस्तु का 80/100 है, तो वस्तु को बेचने पर, वस्तु को बेचने पर लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ या हानि प्रतिशत क्या करें? ज्ञात करें। तो हम यहां से निकालेंगे लाभ या हानि। लाभ या हानि जब इसमें से ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे सीपी और एसपी का मान लिखेंगे। यानी किसी वस्तु को बेचते हैं तो विक्रय मूल्य किसे लिखते हैं? एसपी, और किसी वस्तु का क्रय मूल्य किसे लिखते हैं? सीपी। इसका मान दिया है 80/100, यानी ऊपर वाला होगा, पहले इसमें क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य का मान ऊपर वाला होगा, उसके बाद विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य ऊपर होगा, क्रय मूल्य नीचे वाला, यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा इसका 80 रुपए और इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 रुपए। आप समझिए, किसी वस्तु का कीमत है 100 रुपये, उसे 80 रुपये में बेचेंगे तो क्या होगा? हमें लाभ होगा कि हानि? लाभ होगा कि हानि? तो आप समझिए 100 रुपये का वस्तु हम इसे 80 रुपये में बेचेंगे, यानी मान लीजिए कि ये है 100 रुपये का इसका कीमत है, हम इसको 80 रुपये में बेचेंगे तो क्या होगा? लाभ होगा कि हानि? हम कहेंगे कि हानि होगा, क्योंकि 100 रुपये की वस्तु है ना, इसे 80 रुपये कम करके बेच रहे हैं ना। तो यहां से हो जाएगा लॉस निकालेंगे, लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस क्या होता है? एसपी। यहां से निकालेंगे सीपी का मान 100 माइनस एसपी का मान 80, घटाएंगे तो लॉस कितना हो जाएगा? 20। लॉस हो जाएगा 20। अब हम यहां से ज्ञात कर लेंगे लॉस परसेंट बराबर क्या होता है। लॉस प्रतिशत बराबर क्या होता है? तो लॉस बटे सीपी गुणे 100 होता है। लॉस की जगह पर लॉस का मान ये हो जाएगा 20 बटे सीपी का मान, सीपी का मान कितना है? तो सीपी का मान है 100 गुणे 100 है तो 100, फॉर्मूला में 100 तो 100 से 100 कट गया, यानी ये हो जाएगा हमारा 20%। क्या हो जाएगा? यानी हमें लॉस होगा कितना परसेंट का? लॉस बराबर होगा 20%। 20% क्या होगा? लॉस होगा। आ रहा समझ में? चलिए क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग उसको सॉल्व करके दिखाइए, उसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, ठीक है? आइए एक और क्वेश्चन हम आप लोग को दे रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य 5/8 है, तो उस वस्तु को बेचने पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। आप इसको हल करके आप लोग इसको जरूर कमेंट करिए कि सर जी इसका आंसर ये होगा। अगर आपका आंसर गलत आता है तो मैं इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करके आपके सामने लाऊंगा, ठीक है? आप इसे सॉल्व करके जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हाँ इसका आंसर ये होगा, ठीक है? चलिए तब तक मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए